हमारे पास एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस. लेट z1 z2 zn बी द सीक्वेंस ऑफ ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर with mod z tends to infinity as n tends to infinity, then the greatest lower bound, or we can say infimum of the positive number of t such that this series is convergent. So हमें क्या करना है कि ऐसे t कलेक्ट करने हैं जिससे ऐसे t की वैल्यू कलेक्ट करनी है सच दैट उस t के लिए ये सीरीज क्या हो आपकी कन्वर्जेंट हो. और उन सभी टी में से हमें क्या सिलेक्ट करना है, इन्फिमम. तो जो वो इन्फिमम होगा उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस. बट हम इंटरेस्टेड किस चीज़ में है कि एफ जेड हमारा हम क्या हो, एंटायर फंक्शन हो, और जो सीक्वेंस है वो क्या हो, जीरोस के सीक्वेंस हो. सो एंड दिस एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस इज डिनोटेड बाय सिग्मा. सो इन द symbolical form we can say this sigma is equal to infimum of t greater than 0 such that this series is convergent. तो इसका इस सेट का हमने क्या लेना है, इन्फिमम. वो हमें क्या देगा, एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस, और हम कहें कि सिग्मा. नाउ इफ वी टेक z1 z2 zn एज ए सीक्वेंस ऑफ जीरोज ऑफ एन एंटायर फंक्शन, देन दिस सिग्मा इज कॉल्ड द कन्वर्जेंस ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एफ जेड. तो जो सिग्मा होगा वो क्या होगा, सिग्मा को हम बोलेंगे कन्वर्जेंस ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एफ जेड. ठीक है, यहाँ पे जो सीक्वेंस होगी क्या होगी, जीरोज के सीक्वेंस, और एफ जेड क्या होगा, एंटायर फंक्शन होगा. मीन्स जीरोज के सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक सीरीज बना लेनी है. एंड उसी तरह से हमें क्या लेना है, एक ऐसी चीज़ सिलेक्ट करनी है जिनके लिए ये क्या हो, कन्वर्जेंट हो, और देन उनका हम क्या लेंगे, इन्फिमम. वो जो इन्फिमम होगा वो हमारा होगा एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द एफ जेड. And if we are talking about the sequence, then it has infinite number of term in the sequence. रेंज फाइनाइट हो सकती है, बट जो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं. सो अगर आपकी जो आपका जो एंटायर फंक्शन है, अगर उस एंटायर फंक्शन के पास आपके एंटायर फंक्शन के पास अगर फाइनाइट नंबर ऑफ जीरो हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में सीक्वेंस तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे. तो उस केस में हमें क्या करना है, जो सिग्मा है वो डिफाइंड है कि सिग्मा को आप उस केस में क्या लेंगे, जीरो. अगर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस जीरोस हैं एंटायर फंक्शन की, देन वी कैन डिफाइन दिस सीक्वेंस एंड द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज के कोरस्पॉन्डिंग सीरीज के कोरस्पॉन्डिंग हमें टी की वैल्यू लेनी है कि वो सीरीज आपकी क्या रहे, कन्वर्जेंट. देन हमें इन्फिमम सेलेक्ट करना है, वो आपको क्या देगा, एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एफ जेड. नेक्स्ट वी हैव ए थ्योरम related to the exponent. This theorem, you can say, define the relation between the exponent of convergence, the order of entire function. So theorem क्या बोलते हैं, if f z is an entire function of order rho and convergence of exponent is sigma, then this sigma is less than equal to rho. तो हमें शो करना कि ये रिलेशन होगा आपका सिग्मा और रो में. तो फर्स्ट कंडीशन है, इफ़ दिस रो इज़ इनफाइनाइट. अगर रो मीन्स अगर जो एंटायर फंक्शन है उसका ऑर्डर आपका क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर का आपका एंटायर फंक्शन है, तो ये इनइक्वालिटी तो आपकी होल्ड करेगी, ट्रिवियली होल्ड करेगी. और यू कैन से दिस इज स्ट्रिक्टली लेस, दिस सिग्मा इज स्ट्रिक्टली लेस देन रो इन दैट केस, और वी कैन से दिस इनइक्वालिटी होल्ड ट्रिवियली, राइट. तो यहाँ से अगर सिग्मा आपका इनफाइनाइट है तो ये इनइक्वालिटी आपकी ट्रिवियली होल्ड कर जाएगी. सेकंड केस हो सकता है कि एफ जेड के पास क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ जीरो. तो उस केस में सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने डिफाइन किया था कि एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस, उस केस में क्या हो जाएगा आपका सिग्मा जीरो. तो जीरो इज लेस देन इक्वल टू दिस ऑर्डर, दिस इज एनी फाइनाइट ऑर्डर. सो दिस जीरो इज लेस देन इक्वल टू रो, एंड दिस रो इज can't be negative, so it's greater than equal to 0, so it satisfies this inequality. So अब हमारे पास जो केस हमारे पास लेफ्ट आउट करता है वो क्या है कि ये दो केस तो हमने डिस्कस कर लिए कि अगर इनफाइनाइट ऑर्डर हो फंक्शन का, या उसके पास क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ जीरो. तो अब हम करेंगे जो एफ जेड है उसके पास क्या हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज हो, एंड जो ऑर्डर क्या हो, फाइनाइट. So let us consider fz is of finite order, that is this row is finite and it has infinitely many zeros which are arranged in a sequence zn such that mod of zn less than equal to mod of zn plus 1, and this zn tends to infinity as n tends to infinity.
Now by definition of an R, it is observed that the n mod z n is greater than equal to n. मीन्स जो आपके पास सर्कल था मोड z इज इक्वल टू आर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमें जो सीक्वेंस है जो जीरोज लेनी होती है z1 z2 zn, वो हमें क्या लेनी है इनसाइड द सर्कल, राइट। तो इसमें जो एन जेड एन होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एन, बट दिस मॉडुलस ऑफ जेड की इज लेस देन इक्वल टू आर फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन इक्वल टू वन। तो इस केस में जो एन मोड जेड एन की वैल्यू बन जाएगी वो क्या हो जाएगी एन, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑल्सो वी ऑलरेडी प्रूव दैट, अभी जो लास्ट थ्योरम हमने की थी उसमें क्या था कि नंबर ऑफ जीरोज इनसाइड ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू आर रेज टू पावर रो प्लस एप्सिलॉन फॉर सफिशिएंटली लार्ज आर। ये इक्वेशन आपकी होल्ड करती है, थ्योरम में हमने ये प्रूव कर लिया था। अब आर की जगह हम क्या ले लेंगे मोड जेड एन, तो आर को रिप्लेस कर देंगे मोड जेड एन से, मोड जेड एन की पावर रो प्लस एप्सिलॉन। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। इफ दिस एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड एन इज द सफिशिएंटली लार्ज, दस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज अवर फर्स्ट, दिस इज अवर सेकंड, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा दिस इज द मोड जेड एन, n mod z n is equal to n. So this n is less than equal to mod z n की power rho plus epsilon. Since mod z n tends to infinity, because this tends to infinity, then the difference of that term is large. अगर हम ये कहें कि दो कंजक्टिव जो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस स्मॉल स्मॉल होता जा रहा है, तो उस सेंस में जो सीरीज होती है ना वो आपकी कन्वर्ज कर जाती है। तो यहाँ पे जो हम क्या कह रहे हैं कि सिंस हमने क्या लिया था कि मोड जेड एन टेंस टू इन्फिनिटी, सो वी मे अज्यूम दैट मोड जेड एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड टेक टी ग्रेटर देन रो। और ये टी ग्रेटर देन रो हमें इस तरह से लेना है कि जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से ज़्यादा रहे। कहने का मतलब इनके बीच में कुछ डिस्टेंस रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लोज हमें टी और रो को नहीं अज्यूम करना है, क्योंकि जो मोड जेड एन है वो किसको टेंस कर रहा है इन्फिनिटी को। सो दैट यहाँ से अगर हम निकालें किसकी वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से रो प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन टी, यहाँ से हम बोल सकते हैं टी डिवाइडेड बाय रो प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन वन, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी टी डिवाइडेड बाय रो प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन वन। दस फॉर सफिशिएंटली लार्ज एन वी हैव फ्रॉम थर्ड, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड, मोड जेड एन की पावर टी। अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं मोड जेड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन रेज टू पावर वन अपॉन रो प्लस एप्सिलॉन, दोनों तरफ पावर कर लेंगे कितनी वन अपॉन रो प्लस एप्सिलॉन, यहाँ से वो कैंसिल हो जाएगी और एन की पावर क्या हो जाएगी आपकी वन अपॉन रो प्लस एप्सिलॉन। देन वी टेक मोड जेड एन की पावर टी, तो यहाँ पे हो जाएगा मोड जेड एन की पावर टी एंड एन की पावर हो जाएगी आपकी टी अपॉन रो प्लस एप्सिलॉन, दिस इज टी डिवाइडेड बाय रो प्लस एप्सिलॉन। कॉन्सिक्वेंटली टेकिंग सीरीज फॉर दिस समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी मोड जेड एन की पावर माइनस टी। अब हम क्या ले रहे हैं इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो इनइक्वलिटी आपकी लेस देन इक्वल टू हो जाएगी समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन रेज टू पावर माइनस टी अपॉन रो प्लस एप्सिलॉन। एंड एज यू कैन सी दिस सीरीज इज हमारे पास क्या है सीरीज एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी मोड जेड एन की पावर माइनस टी and this is less than equal to summation n is equal to 1 to infinity and we can write it as t raised to power rho plus epsilon। तो अब ये सीरीज है हमारी, अब इस सीरीज पे और एक रिलेशन हमें पता है टी रो प्लस एप्सिलॉन क्या है आपका ग्रेटर देन वन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन है, ठीक है, क्योंकि टी एंड रो हमने इसी तरह से चूज किए हैं। और चूज करने का रीज़न क्या था कि मोड जेड एन जो मोड जेड एन है वो किसको टेंस कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। सो यहाँ से आपके पास टी डिवाइडेड बाय रो प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन वन है, तो इस सीरीज पे मैं क्या लगा सकती हूँ पी टेस्ट। तो बाय पी टेस्ट ये सीरीज क्या है आपकी कन्वर्जेंट, क्योंकि पी टेस्ट में क्या होता है समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन बाय एन की पावर पी एंड पी ग्रेटर देन वन, तो कन्वर्जेंट एंड पी लेस देन इक्वल टू वन तो डाइवर्जेंट। तो यहाँ से पी टेस्ट से ये सीरीज क्या हुई कन्वर्जेंट। अब इस कंप्लीट सीरीज पे लगा देंगे हम कंपेरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट से अगर ये सीरीज बड़े वाली सीरीज आपकी कन्वर्ज करती है, तो ये छोटे वाली सीरीज भी क्या कर जाएगी कन्वर्ज कर जाएगी। तो ये सीरीज यहाँ से क्या आ जाएगी कन्वर्जेंट, ठीक है। अब देखो सिंस दिस टी इज डिवाइडेड बाय रो प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन वन देन द सीरीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 4 इज कन्वर्जेंट, सो दिस सीरीज कन्वर्जेंट। ये लेस देन इन्फिनिटी लिखने का मीन्स दिस सम इज फाइनाइट
एंड इफ इट इज़ फाइनाइट देन दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी टी ग्रेटर देन रो। क्योंकि हमने क्या किया था ना, हमने अज्यूम किया था कि टी क्या है आपके ग्रेटर देन रो लेना है हमें, ये रहा। तो टी हमें क्या लिया था, ग्रेटर देन रो लिया था और कुछ डिस्टेंस पे लिया था ताकि उनका डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से ज़्यादा रहे, ठीक है। और ये कन्वर्ज किसके लिए करिए, फॉर टी ग्रेटर देन रो, सिंस बाय डेफिनेशन सिग्मा इज द इन्फीमम फॉर दिस। अब देखो इस टी की अगर हम टी की वैल्यू ग्रेटर देन रो ले लें तो ये जो सीरीज आपकी कन्वर्ज कर रही है, तो यहाँ पे जो टी की वैल्यू है रो हो सकती है रो से बड़ी, रो +1, तो उसका हमें क्या लेना है, इन्फीमम। वो इन्फीमम क्या होगा, सिग्मा। तो दिस सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू रो, यही हमें प्रूव करना था कि सिग्मा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू रो। इसी के साथ आपकी थर्ड यूनिट की सिर्फ 2 थ्योरम बचते हैं, बोरल थ्योरम एंड वेस्टर्स फैक्टराइजेशन थ्योरम आई थिंक।